Hello बच्चों, let's read the question. A charge Q is distributed over three concentric spherical cell of radii ABC. A is less than B and B is less than C, such that their surface charge densities are equal to one another. The total potential at a point R from their common center where R is less than A would be. Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be potential at a distance due to a charge will be given as V equals K into Q divided by R. साथ में हम यहाँ पे यूज करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी की, एंड वी नो दैट जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है इट शोज द चार्ज पर यूनिट एरिया, एंड इसको हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं सिग्मा से, एंड इट कैन बी गिवन एज सिग्मा इक्वल्स Q डिवाइडेड बाई A. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास तीन कंसेंट्रिक स्पैरिकल सेल दे रखे हैं. जो सबसे स्मॉलर शेल है उसकी रेडियस A है, उसके बाद जो शेल है उसकी रेडियस B है, एंड आफ्टर दैट जो हमारे पास सेल दे रखा है इसकी रेडियस C के बराबर है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देयर सरफेस चार्ज डेंसिटीज आर इक्वल, तो हम ये मान के चलते हैं जो हमारे पास सिग्मा 1 है, यानी जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों की चार्ज डेंसिटी वो इक्वल है, और इसको हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं सिग्मा के बराबर. तो पहला हमारे पास जो शेल है इसका हम चार्ज Q1 मान लेते हैं, दूसरे का Q2 और तीसरे का Q3. उसके अकॉर्डिंग जो सिग्मा 1 की वैल्यू है ये हो जाएगी Q1 डिवाइडेड बाई 4 पाई A स्क्वायर विल बी इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई B स्क्वायर विल बी गिवन एज Q3 डिवाइडेड बाई 4 पाई C स्क्वायर इक्वल सिग्मा. और हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जो चार्ज Q है वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं Q1 विल बी गिवन एज 4 पाई A स्क्वायर इंटू सिग्मा, Q2 विल बी गिवन एज 4 पाई B स्क्वायर इंटू सिग्मा, एंड Q3 विल बी गिवन एज 4 पाई C स्क्वायर इंटू सिग्मा. तो यहाँ पे जो चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूट होगा दैट विल बी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. दिस विल बी गिवन है इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे पोटेंशियल पूछा गया है एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द गिवन कंसेंट्रिक शेल. तो यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी इट कैन बी गिवन एज पोटेंशियल एट डिस्टेंस R. वी नो दैट जो हमारे पास स्फेरिकल शेल होता है उसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा अगर हम उसको कंसिडर करें Vp दैट कैन बी गिवन एज जो हमारे पास स्मॉलर शेल है उसका जो पोटेंशियल आएगा दैट विल बी K इंटू Q1 डिवाइडेड बाई A प्लस जो दूसरा शेल है दैट विल बी K इंटू Q2 डिवाइडेड बाई B प्लस थर्ड की वजह से आएगा K इंटू Q3 डिवाइडेड बाई C. नाउ Q1 Q2 और Q3 की वैल्यू हम यहाँ पे सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं, सो इट विल बी K इंटू 4 पाई A स्क्वायर इंटू सिग्मा दैट विल बी डिवाइडेड बाई A प्लस K इंटू 4 पाई B स्क्वायर इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई B प्लस K इंटू 4 पाई C स्क्वायर सिग्मा डिवाइडेड बाई C. नाउ यहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी अगर हम इसको कैलकुलेट करें इट कैन बी गिवन एज K इंटू 4 पाई सिग्मा इंटू A प्लस K इंटू 4 पाई सिग्मा इंटू B प्लस K इंटू 4 पाई सिग्मा इंटू C. नाउ यहाँ पे अगर हम कॉमन टर्म को बाहर लिख के इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा K इंटू 4 पाई सिग्मा, और ये आ जाएगा A प्लस B प्लस C. इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं. नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास जो Q है दैट इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड. अगर हम फर्स्ट को देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज हो रही है, दैट इज K इक्वल्स Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. ये हमने कैलकुलेट किया फ्रॉम इक्वेशन 1, और यहाँ से अगर हम Q1 की वैल्यू को पुट कर दे तो ये आ जाएगा 4 पाई A स्क्वायर इंटू सिग्मा प्लस 4 पाई B स्क्वायर इंटू सिग्मा प्लस 4 पाई C स्क्वायर इंटू सिग्मा. तो यहाँ से जो कैपिटल Q की वैल्यू आएगी दैट विल बी 4 पाई सिग्मा तो कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड. तो इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 2 को अगर हम देखें तो हम यहाँ पे 4 पाई सिग्मा की वैल्यू को पुट करके लिख सकते हैं, सो इट विल बी गिवन एज Vp इक्वल्स K इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे अगर हम देखें, इट विल मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी प्लस सी के बराबर. सो इट कैन बी रिटर्न एज ए प्लस बी प्लस सी. नाउ यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल की वैल्यू को लिखें तो ये आ जाएगा के की जो वैल्यू आएगी इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. This will be the potential at distance r due to the all three concentric cells. So from the given question we can say here total potential at a point distance r from their common center where r is less than a would be q divided by 4 pi epsilon naught a square, q divided by 4 pi epsilon naught into a plus b plus c divided by a square plus b square plus c square. Option C will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.